नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, भोजपुर बक्सर एमएलसी उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज करने वाले महागठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सोनू कुमार राय अचानक से बिहार की राजनीति के चर्चा के सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। उनकी इस जीत के बाद जहां राष्ट्रीय जनता दल समेत महागठबंधन के हौसले बुलंद हो गए हैं, वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल सियासी गलियारों में यह तैर रहा है कि आखिर सोनू कुमार राय हैं कौन, इनका संबंध किस जाति से है। तमाम चीजों को लेकर हम आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए हैं। एक एक बात हम आपको विस्तार से बताएंगे, तमाम चीजों को समझाएंगे कि आखिर आरा बक्सर एमएलसी उपचुनाव में ऐसा क्या हुआ कि पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। सोनू कुमार राय ने एनडीए समर्थित जदयू के उम्मीदवार रहे कन्हैया प्रसाद को धूल चटा दी। करीब 340 वोटों से सोनू राय ने मैदान मार लिया, पूरी बाजी मार ली, एमएलसी बन गए। तमाम चीजों को जानने के लिए कृपया इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। देखिए, आरा की यानी आरा जिले की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार की एमएलसी सीट पर उपचुनाव हुए और इस उपचुनाव में सोनू कुमार राय ने झंडा गाड़ दिया, चुनाव जीत गए। सोनू कुमार राय आखिर हैं कौन, तो आपको बता दें कि भोजपुर जिले के आरा क्षेत्र के मीरगंज के रहने वाले हैं सोनू कुमार राय और इनके पिता लालदास राय कभी एमएलसी हुआ करते थे और इनकी गिनती राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं में होती थी। देखिए, जब हमने सोनू कुमार राय के बारे में जानकारियां जुटाई, जब हमने राजद के कई बड़े नेताओं से बातचीत की, तो हमें यह मालूम चला है कि सोनू कुमार राय की छवि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर एक जमीनी कार्यकर्ता और नेता की है, मृदुभाषी हैं। और इसके साथ साथ बताया जाता है कि सोनू कुमार राय के जो संबंध हैं वह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दोनों से बहुत बेहतर है। और क्योंकि सोनू राय के पिता भी एमएलसी रह चुके हैं, तो राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की रणनीति के तहत सोनू राय को लालू तेजस्वी ने टिकट दे दिया और देखिए, सोनू राय ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, चुनाव जीत गए। इस चुनावी जीत के बाद आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के हौसले बुलंद हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल बड़ी बात भी कह दी है कि अगर जहां बैलेट पेपर से चुनाव होगा वहां विपक्ष जीतेगा, यानी उनकी पार्टी जीतेगी। तो देखिए, बड़ी बातें तेजस्वी यादव ने कही है। अब सबसे बड़ा सवाल जो सियासी गलियारों में तैर रहा है कि आखिर सोनू कुमार राय की जाति क्या है, इनका संबंध किस जाति से है। तो आपको बता दें, कई तरह के अफवाह सोशल मीडिया चैनलों पर चल रहे हैं, जितनी म्यूं उतनी बातें चल रही है, मगर हम आपको बता दें कि सोनू राय का संबंध, जो कि अब एमएलसी बन चुके हैं, ये यादव जाति से आते हैं। जी हां, सोनू राय का संबंध यादव जाति से है। लालू तेजस्वी के स्वजातीय हैं सोनू कुमार राय। तो देखिए, बड़ी बात हमने आपको बता दी है। आपको बता दें कि सोनू राय ने एनडीए समर्थित जदयू के उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद को चुनाव हरा दिया है। कन्हैया प्रसाद संदेश से जदयू के विधायक राधाचरण शाह के पुत्र हैं। राधाचरण शाह का ही इस सीट पर कब्जा हुआ करता था और जब वे बीते विधानसभा चुनाव में विधायक बन गए संदेश से, तो फिर उन्हें यह सीट खाली करनी पड़ी और राधाचरण शाह के सीट खाली करने की वजह से ही इस सीट पर उपचुनाव हुए। दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव में खड़े तो कई सारे उम्मीदवार थे, मगर सोनू राय ने बाजी मारी, विजेता बने। कन्हैया प्रसाद दूसरे पोजीशन पर रहे और सबसे रोचक इस मुकाबले को बना दिया जदयू के बागी नेता, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे मनोज उपाध्याय ने। मनोज उपाध्याय को करीब 636 वोट आए और बताया जा रहा है कि मनोज उपाध्याय के इस चुनाव लड़ने के कारण पूरा मुकाबला त्रिकोणीय हो गया और इसका सीधा खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा। बड़ी जीत राष्ट्रीय जनता दल के सोनू कुमार राय की हो गई। तो देखिए, तमाम चीजों को लेकर हमने आपके सामने विस्तार से बताया है। अब आइए आपके सामने वह हम वीडियो छोड़कर जा रहे हैं जिसमें
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोनू राय के चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ कहा है, आप पूरा वीडियो देखें। नमस्कार। बक्सर भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो प्रत्याशी भाई सोनू राय जी की भारी मतों से जीत हुई है। एनडीए को करारा हार का सामना करना पड़ा है। मैं अपने दल के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि ये चुनाव जो है बैलेट पे चुनाव हुआ है, और अगर बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी जो है कहीं टिकने वाली नहीं है, एनडीए कहीं भी टिकने वाला नहीं है। आप सब लोगों को पता होगा कि जब बैलेट पे बिहार विधानसभा की गिनती हुई थी, जो अभी विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रत्याशी लगभग 150 से भी ज़्यादा सीटों पर विजय प्राप्त किए थे। लेकिन सरकार में बैठे लोग मशीन तंत्र, धन तंत्र, छल कपट करके हम लोगों को हराने का काम किया गया। आज भी अगर मशीन से गिनतियां होती हैं तो पूरा दिन लग जाता है, रात के 1-2 बजे तक गिनती होती है। पहले भी वही होता था, लेकिन कोई फर्क नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि भाई जब समय उतना ही लग रहा है तो बैलेट पे ही क्यों नहीं वोटिंग हो, और बैलेट पे वोटिंग होती है तो परिणाम आप सब लोग जानते हैं कि एनडीए कहीं टिकने वाला नहीं है, बीजेपी कहीं टिकने वाला नहीं है। मैं पुनः बक्सर के, भोजपुर के मतदाताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे गठबंधन के नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।